वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपी पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं या स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ऐप पर जाकर आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, हिस्ट्री के PYQ करने वाले हैं। जो सीरीज मैंने चला रखी है हम वही कंप्लीट करने वाले हैं। डेली आपको क्लास प्रोवाइड होती है और आप हमारे चैनल पे जाके लेक्चर्स देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है वो क्या है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। तो संस्था का नाम क्या है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। अब इसके संस्थापक पूछे हैं। ऑप्शन ए आपको सर विलियम्स जोन्स दे रखा है, ऑप्शन बी विलिकन्स, ऑप्शन सी मैक्समुलर, ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेस। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सर विलियम जोन्स क्या आती है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता जो है प्रदान की गई थी। किसको जो है पेरिस का जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी थी उसकी सदस्यता दी गई थी। दादा भाई नौरोजी, माइकल मधुसूदन दत्ता, राजा राम मोहन राय या फिर विवेकानंद। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। माइकल मधुसूदन दत्ता जो है इनको जो है सदस्यता दी गई थी। अब देखते हैं हम अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, शकुंतला। शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया चार्ल्स विल्किंस ने, हेनरी कोलब्रुक ने, योहांग वोल्फगांग फोन गेटे ने या फिर सर विलियम जोन्स ने। आपको पता है कालिदास की जो रचना है वो क्या है, शकुंतला। अब पूछा है कि पहली बार उसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। ठीक, तो उसका जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर विलियम जोन्स ने। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। तो पूछा है ब्रिटिश सरकार का वो कौन सा अधिनियम था। वो डिस्पैच था, वुड्स डिस्पैच 1854 का, ऑप्शन बी चार्टर अधिनियम 1813 का था या फिर चार्टर अधिनियम 1853 या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अब इसमें से कौन सा जो है वो एक्ट आया था जिसमें सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे। तो यहाँ पे आपका सही कौन सा जाएगा, यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्टर अधिनियम 1813 के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत को पहली बार 1 लाख रुपए दिए थे शिक्षा के लिए। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। बालिकाओं की शिक्षा को, उच्च शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को या फिर तकनीकी शिक्षा को। पूछा है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में। अब यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, हंटर कमीशन की रिपोर्ट की बात आती है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें प्राथमिक शिक्षा को जो है इस पर जो है विशेष जोर दिया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। सैडलर आयोग संबंधित था। सैडलर आयोग जो है किस चीज से संबंधित था, न्यायपालिका से, राजस्व प्रशासन से, शिक्षा से या फिर पुलिस प्रशासन से। जो सैडलर आयोग था इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये जो है शिक्षा से संबंधित था। अगर आपने बीएड बीटीसी वगैरह कुछ किया ना तो आप ये सारे आयोग उसमें पढ़ते हो। ठीक है, सैडलर आयोग, हंटर कमीशन और ये वुड डिस्पैच नियम सब उसमें आ जाता है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। लॉर्ड मेकाले संबंधित है। लॉर्ड मेकाले किस चीज से संबंधित है, सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से या फिर स्थायी बंदोबस्त से। जब भी लॉर्ड मेकाले का नाम आता है तो हमारे में क्या आता है, अंग्रेजी शिक्षा से क्या आते हैं, संबंधित है। क्योंकि कई बच्चे इसमें स्थायी बंदोबस्त लगा देते हैं, लेकिन ये जो है यहाँ पे पूछा है किस चीज से संबंधित है तो ये अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के शैक्षणिक नेतृत्व में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे। कौन सी थ्योरी है, फिल्ट्रेशन थ्योरी है, और किस चीज में, शैक्षणिक नेतृत्व में। तो चार्ल्स वुड, मेकाले, J.S. मिल या फिर कॉर्नवालिस। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका मेकाले। मेकाले जो है भारत के शैक्षणिक नेतृत्व में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की गई थी। लॉर्ड विलियम, कैवेंडिश बेंटिंक,
लॉर्ड हॉल्डिंग, लॉर्ड मिंटो या फिर लॉर्ड डलहौजी। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा की जो है शुरुआत की गई थी? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक। इनके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो है आरंभ की गई। अगले प्रश्न को देखते हैं। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? जस्टिस रनाडे, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक या फिर दयानंद सरस्वती। अब डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की बात हो रही है तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी? हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज या फिर मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो यहाँ पे किसकी स्थापना सबसे पहली होती है? सबसे पहले जो होती है वो हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी या फिर मदन मोहन मालवीय। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मदन मोहन मालवीय। इन्होंने क्या किया था? भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से क्या की थी? वकालत की थी। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? महात्मा गांधी ने, महाराजा विभूति नारायण सिंह ने, लॉर्ड हार्डिंग ने या फिर एनी बेसेंट ने। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय किसको घोषित किया गया था? ऑप्शन ए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो अलीगढ़ में ही था। अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तो अलीगढ़ में ही होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जो लखनऊ में था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो किसको सबसे पहले केंद्रीय जो विश्वविद्यालय है वो घोषित किया गया? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो वाराणसी में था उसको सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है घोषित किया गया। अगले प्रश्न की देखते हैं हम। भारत का पहला समाचार पत्र भारत का कौन सा था? बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स, पायनियर या फिर संवाद कौमुदी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही आंसर जो है वो हो जाएगा यहाँ पे बंगाल गजट होता है, भारत का पहला समाचार पत्र था। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र बताया हमने बंगाल गजट है। निम्नलिखित में से कौन सा था? देखिए यहाँ पे तो बिल्कुल ये आंसर दे रखा है, ठीक। द बंगाल गजट जो मैंने आपको पहले करवाया यहीं पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? प्रेस सेंसरशिप लागू किसने की थी? वेलेजरी ने, हेस्टिंग ने, जॉन एडम्स ने या फिर डलहौजी ने। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा वेलेजरी। वेलेजरी ने क्या किया था? सबसे पहले जो है प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लाया था? लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लॉर्ड लिट्टन जो था सबसे पहले उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का क्या किया था? प्रवर्तन किया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा परिषद अधिनियम समाप्त किया गया? समाप्त पूछा है, शुरू नहीं। भारतीय भाषा परिषद अधिनियम। लॉर्ड लिप्पन, लॉर्ड रिटन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड डफरिन। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड लिप्पन जो है उसके समय ही भारतीय भाषा परिषद अधिनियम जो है समाप्त किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। गिजाली नामक एक महत्वपूर्ण लेखक का नाम क्या है? गिजाली किसके शासनकाल में था? ये गिजाली जो है ये लेखक का नाम है। अकबर के शासनकाल में था, बलबन, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो सही आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर अकबर। अकबर के शासनकाल में ही क्या था? गिजाली नामक का जो है महत्वपूर्ण लेखक था। अच्छा क्वेश्चन है काफी। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। फारसी साप्ताहिक मीरातुर अखबार को प्रकाशित करते थे, कौन प्रकाशित करते थे? लाला लाजपत राय, राजा राममोहन राय, सर सैयद अहमद खान या फिर मौलाना शिबली नोमानी।
तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे है जो यहाँ पे बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। राजा राम मोहन राय जो है वो फारसी साप्ताहिक मिलतुर अखबार को प्रकाशित करते थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र, जो पता होगा आपको, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उद्यत मार्तंड था, ठीक है। और जो है 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। लेकिन प्रकाशित हुआ कहाँ से था ये? कोलकाता से, पटना से, इलाहाबाद से या फिर लखनऊ से? तो यहाँ पे हो जाएगा ये कोलकाता से जो है प्रकाशित हुआ था। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उद्यत मार्तंड। 30 मई 1826 को प्रकाशित होता है। और कहाँ से प्रकाशित होता है? ये कोलकाता से। अगले प्रश्न को देखते हैं। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का नाम क्या है? इंडियन मिरर अखबार। इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? बंबई से, कोलकाता से, मद्रास से या फिर पांडिचेरी से? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही, कोलकाता से ही क्या होता है? इसका प्रकाशन होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी या फिर मराठी? तो यहाँ पे हो जाएगा उर्दू। जो गदर पत्र था उसका प्रथम अंक जो है उर्दू भाषा में जो है प्रकाशित होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम। अगले प्रश्न में क्या है? गदर पार्टी का पत्र गदर था एक मासिक पत्र था, एक पाक्षिक पत्र था, एक साप्ताहिक या फिर दैनिक पत्र? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, एक साप्ताहिक पत्र था, ठीक है। गदर क्या था? एक साप्ताहिक पत्र। अगले प्रश्न को देखते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया? गदर, केसरी, फिर हिंदुस्तान या फिर स्वदेश मित्र? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केसरी जो है उन्होंने क्या किया था? समाचार पत्र शुरू किया था जब क्या होता? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसमें सेवा के उद्देश्य से। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती है? कौन सी पत्रिका है जो कांग्रेस की आलोचना करने के लिए आई थी? बंगवासी, काल, केसरी या फिर उपयुक्त सभी? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंगवासी, काल, केसरी। ये तीनों ही ऐसी पत्रिकाएं थी जो क्रांतिकारी कार्य की जो है उसमें कांग्रेस की आलोचना करती थी। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की जो है वकालत की थी? संध्या, युगांतरकार? यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन, एक मिनट एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, मतलब संध्या, युगांतरकार, ये तीनों ऐसे समाचार पत्र थे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी मतलब कि तीनों बिल्कुल आपके यहाँ सही है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया या फिर फ्री प्रेस जर्नल? तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा? ऑप्शन बी, लीडर जो था वो उदारवादियों की नीति का प्रचारक था। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? मतलब नहीं छापा जाता था। अंग्रेजी, गुजराती, तमिल, उर्दू? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उर्दू। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे M.K. गांधी, एल्बर्ट वेस्ट, महादेव देसाई, मनसुखलाल नजर? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनसुखलाल नजर। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? होम रूल पार्टी ने किया था, उग्रवादी पार्टी ने, गदर पार्टी ने या फिर स्वराज पार्टी ने? तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, होम रूल पार्टी, ठीक है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पे भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र क्या था? हिंदू पेट्रियाट, द हिंदू, यंग इंडियन, नेटिव ओपिनियन? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदू पेट्रियाट। अगले प्रश्न को देखिए अगर हम। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? हेमचंद्राकार, हरिश्चंद्र मुखर्जी, दीनबंधु मित्र, दिगंबर विश्वास? तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या जाएगा? ऑप्शन बी, हरिश्चंद्र मुखर्जी। अगले प्रश्न को देखते हैं। और इस लेक्चर का क्या है आज का हमारा लास्ट जो है प्रश्न है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू क्वेश्चंस देखेंगे। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम, इनके साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबंध किया था? अरविंद घोष ने, M.G. रनाडे, सुभाष चंद्र बोस या फिर लोकमान्य तिलक ने? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही, अरविंद घोष ने। तो चलिए आज के हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ पे समाप्त। अगली वीडियो में हम देखेंगे आगे के क्वेश्चन। अगर आप PCS, RO, ARO, BEO की सिलेक्शन तक की तैयारी करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके स्ट्रिक्टली अगर आपने एग्जाम तक फॉलो कर लिया तो आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है। तो ज्वाइन करिए सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस को अपनी बेहतरीन तैयारी सुनिश्चित सफलता के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए